हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश के द नेकलेस चैप्टर की शॉर्ट समरी। स्टोरी स्टार्ट होती है मटिल्डा नाम की एक लेडी से जो कि बड़े बड़े सपने देखती है। उसे रॉयल फैमिली में शादी करनी थी, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनने थे, रॉयल फर्नीचर पे बैठना था, बट ऐसा होता नहीं है। उसकी किस्मत इतनी ज़्यादा खराब थी कि वो एक पुअर फैमिली में जन्म लेती है और उसकी परवरिश भी पुअर ही रहती है। उसके सपने बहुत ज़्यादा बड़े थे। वो सपना करती थी कि मेरा जो हस्बैंड होगा वो एक प्रिंस होगा, मेरी शादी एक रिच फैमिली में हो, बट दहेज ना होने की वजह से उसे एक क्लर्क से शादी करनी पड़ती है जो कि शिक्षा विभाग में काम करता था। अब शादी होने के बाद वो मिस लॉल्जल कहलाती थी, मटिल्डा की जगह मिस लॉल्जल कहलाती थी। अब मिस लॉल्जल अपने घर के काम किया करती थी और पूरे दिन वही ख्वाबों में खोई रहती थी। वो अपनी शादी से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थी। एक दिन वो और उसके हस्बैंड साथ में बैठकर सूप पी रहे थे तो उसके हस्बैंड कहते हैं, वाह क्या सूप है और इससे ज्यादा क्या हो सकता है खाने में। तो जो लॉल्जल थी, मिस लॉल्जल थी, वो ये सोच रही थी कि शायद मैं रॉयल फैमिली में होती तो मेरे सामने बड़ी बड़ी ट्रेज में बहुत सारे डिनर प्रोवाइड किए जाते, बहुत सारे फूड प्रोवाइड किए जाते और मैं एक रॉयल तरीके से खाना खा रही होती, बट ऐसा पॉसिबल था नहीं। उसके हस्बैंड अपनी जॉब करने जाते थे और जो मिस लॉल्जल थी वो पूरे दिन इन्हीं ख्वाबों के साथ अपने घर का काम किया करती थी। यहाँ तक कि मिस लॉल्जल अपनी एक रिच फ्रेंड से मिलती नहीं थी, क्योंकि जब भी वो अपनी रिच फ्रेंड से मिलने जाती और घर वापस लौटती तो पूरे दिन रोती। उन्हें बहुत बुरा लगता कि वो सब कुछ है उसके पास और मेरे पास ना पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, ना कहीं जाने के लिए अच्छी ज्वेलरी है और ना ही खाने के लिए अच्छा सामान, ना ही रॉयल सोफा। वो इन्हीं सपनों में अपनी लाइफ बिता रही थी कि एक दिन उसके हस्बैंड लॉल्जल एक लेटर लेकर आते हैं। उस लेटर में क्या था, उस एनवलप में क्या था, तो वो उस लेटर को अपनी वाइफ को दे देते हैं और कहते हैं, लो ये तुम्हारे लिए है, तुम घर से कभी भी बाहर नहीं जाती हो। और जैसे ही मिस लॉल्जल उस लेटर को खोलती हैं तो देखती हैं किसी मिनिस्टर के यहाँ से इनविटेशन था। वो उस लेटर को देखकर खुश नहीं होती, दुखी हो जाती हैं और गुस्से में उस लेटर को फेंक देती हैं। इस बिहेवियर को देखकर लॉल्जल बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कहते हैं, क्या हुआ, तुम तो कहीं जाती नहीं हो, इसलिए मैंने सोचा तुम्हारे लिए पार्टी का इनविटेशन लाऊं। और मिनिस्टर के यहाँ पार्टी में जाना बहुत बड़ी बात होती है, यहाँ का इनविटेशन सब लोगों को नहीं आता, मैं स्पेशली तुम्हारे लिए लेकर आया था। अब जो लॉल्जल थे वो प्रॉब्लम पूछते हैं, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं जाना चाहती। तो वो कहती है कि मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं रॉयल पार्टी में पहनने के लिए। तो वो कहते हैं कि जो कपड़े पहनकर तुम हॉल में जाती हो, थिएटर में जाती हो, वही पहन लो। इस बात पर मिस लॉल्जल गुस्सा हो जाती हैं। तो वो कहते हैं, अच्छा बताओ एक मीडियम सी ड्रेस बनाने में कितना खर्चा आएगा। तो लॉल्जल बहुत सोचती और समझती हैं और उतना अमाउंट ही बोलती हैं जितना उनके पति अफोर्ड कर सकते थे। वो कुछ करेंसी चेंज रहता है 400 करके बोलती हैं और उनके पति की वो सेविंग, मतलब वो इतना बड़ा अमाउंट था कि उन्होंने गन लेने के लिए सेव किया था, बट वो अपनी गन की सेविंग को अपनी वाइफ की ड्रेस खरीदने के लिए दे देते हैं और इसके बाद वो एक अच्छी सी ड्रेस ले आती हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं, पार्टी पास आने लगती है। अब मिस लॉल्जल का बिहेवियर फिर से रूडली हो रहा था। उनके हस्बैंड ने पूछा, अब तुम ऐसे बिहेव क्यों करती हो, क्या हुआ। तो वो कहती हैं कि मुझे पार्टी में पहनने के लिए कोई अच्छी सी ज्वेलरी नहीं है। तो वो कहते हैं, तुम पागल हो क्या, तुम अपनी फ्रेंड्स मैडम फॉरेस्ट्रियर से जाकर कोई ज्वेलरी उधार ले लो और वो पहनकर चली जाओ। इस बात पर जो मैडम लॉल्जल थी वो फटाफट से जाती हैं अपनी फ्रेंड के पास और अपनी फ्रेंड से कहती हैं अपनी प्रॉब्लम के बारे में और उनकी फ्रेंड उनको ज्वेलरी देने को रेडी हो जाती है। वो अपने रूम में ले जाती है और बहुत सारे ज्वेलरी सेट दिखाती है। उनको एक डायमंड ज्वेलरी सेट पसंद आता है। वो उसको पहनकर रेडी होकर पार्टी में जाती है। पार्टी में उनकी ड्रेस सबसे ज़्यादा यूनिक थी और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। सारे लोगों ने उनकी तारीफ की, सारी लेडीज़ ने उनकी तारीफ की और वहाँ पर जितने भी जेंट्स थे वो उनके साथ डांस करना चाहते थे, पिक्चर क्लिक कराना चाहते थे। पार्टी से जब वो लोग वापस लौटे तो घर आकर देखा कि नेक में नेकलेस तो है ही नहीं। उन्होंने बहुत ढूंढा, खोजा बीना, बट उन्हें कहीं भी वो नेकलेस नहीं मिला। तभी मिस लॉल्जल अपनी फ्रेंड को एक लेटर लिखती हैं कि जो नेकलेस तुमने मुझे दिया था उसका लॉक खराब हो गया था, इसीलिए मैं उसे कुछ टाइम बाद तुम्हें रिटर्न करूंगी। अब काफ़ी टाइम बीत गया, पुलिस में रिपोर्ट करा दी, बट वो नेकलेस कहीं नहीं मिला। अब आइडिया क्या था कि उसे रिटर्न तो करना ही है। वो ज्वेलर के पास जाते हैं और ज्वेलर से पूछते हैं तो 44,000
फ़ोन करके कुछ अमाउंट रहता है और उनके हस्बैंड के पास केवल 18,000 ही थे। तो अब सेविंग्स के तौर पर 18,000 थे, वो अपनी सारी सेविंग्स को लगा देते हैं, सारे फर्नीचर को बेच देते हैं, अपने घर को बेच देते हैं। फिर वो उस नेकलेस को ले पाते हैं और उस नेकलेस को लेकर उसकी फ्रेंड को वापस कर देते हैं। यहाँ तक कि उन्हें लोन भी लेना पड़ता है। अब मिस लॉलजल एक गरीब घर में जा चुकी थी, मतलब अब उनके यहाँ सर्वेंट काम करने नहीं आते थे। मिस लॉलजल को सारा काम खुद ही करना पड़ता था। उनका घर जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा था, वो छोटे से घर में रहने लगी थी, फटे पुराने कपड़े पहनने लगी थी, खाने के लिए भी दिक्कतें होने लगी थी। उनके पति दिन में 2 जॉब करते थे, रात और दिन दोनों की जॉब करते थे ताकि उस लोन को पाट सकें। उस लोन को पाटने में उन्हें 10 ईयर का टाइम लगा था और इस टाइम तक लॉलजल समझ चुकी थी कि वो एक गरीब लेडी बन चुकी हैं, उन्हें सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। इसके बाद एक दिन मिस लॉलजल रोड से जा रही थी, उन्हें दिखा कि उनकी फ्रेंड्स मैडम फेरिस्ट्रियर सामने से आ रही थी अपनी बच्ची के साथ। वो अभी भी यंग थी क्योंकि उसके पास पैसा था और वो अभी भी अच्छे से ड्रेसअप कर रखा था उसने। वो सामने से आ रही थी, तभी मिस लॉलजल जाकर उससे कहती हैं कि हाय, तुमने मुझे पहचाना? तो मैडम फेरिस्ट्रियर कहती हैं तुम कौन? तो वो कहती हैं मैं लॉलजल, मटिल्डा। तो वो समझ जाती हैं कि हाँ ये मेरी फ्रेंड्स हैं। तो वो कहती हैं क्या हालत बना रखी है, क्या हुआ? वो मेरी फ्रेंड, बेचारी फ्रेंड, तुम्हें क्या हुआ? वो अपनी सारी प्रॉब्लम को बताती हैं, वो उस स्टोरी को भी बताती हैं जो उसने नेकलेस लेने के बाद हुई थी। वो कहती हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं याद होगा तुम्हें, हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी जब मैंने तुमसे एक नेकलेस लिया था। उस नेकलेस को पहनकर मैं पार्टी में गई थी और वो नेकलेस खो गया था, इसीलिए उस नेकलेस के बदले में मैंने तुम्हें एक नया नेकलेस दिया था जो सेम उसी की तरह दिखता था। और उस नेकलेस का जो अमाउंट था उसको पे करते करते मुझे 10 सालें लग गई। अब उसका लोन कंप्लीट हुआ है और मैं इस हालत तक पहुंच गई। इस बात को सुनकर मैडम फॉरेस्टियर काफ़ी ज़्यादा शॉक थी। वो बताती हैं कि जो नेकलेस तुम मुझसे लेकर गई थी वो केवल 500 का था, वो नकली था, असली नहीं था। तुमने मुझे रियल डायमंड का नेकलेस रिटर्न किया था, मुझे तो पता भी नहीं था। इस बात को सुनकर मैडम लॉलजल काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती हैं कि बताओ, मैंने अपनी लाइफ के 10 ईयर इतनी बुरी हालत में बिता दिए। बट हाँ, अब वो समझ चुकी थी कि रॉयल रहना बहुत बुरी बात होती है। और यहीं पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो ये थी मिस लॉलजल की बेवकूफ़ी। तो कभी भी किसी के सामान को नहीं लेना चाहिए, जो है उसमें खुश रहो और अपनी लाइफ को बिताओ।